हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड हिंदी का चैप्टर 2 भालू ने खेली फुटबॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो बच्चों, सर्दियों का मौसम था, सुबह का टाइम था और सर्दियों में जैसे हर तरफ कोहरा होता है तो बिल्कुल वैसे हो रखा था। ठीक है, एक शेर का बच्चा, देखो यहाँ फोटो में भी दिखाई दे रहा है, जामुन के पेड़ के नीचे गोल मटोल बनकर सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। अब देखो, इसमें भालू की फ़ोटो दिखाई गई है। ये सुबह सुबह घूमने के लिए आ गए थे पर ठंड के कारण पछता रहे थे। उन्होंने देखा जामुन के पेड़ के नीचे कुछ पड़ा है, तो चलो देखते हैं। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। उसने देखा, अरे यह तो फुटबॉल है, चलो इससे खेलकर थोड़ी गर्मी ली जाती है। ठीक है, आव देखा नताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। भालू ने ध्यान से तो देखा नहीं कि यह फुटबॉल है या फिर कुछ और है। तो भालू ने क्या किया, शेर के बच्चे को अपने पैर से उछाल दिया। शेर का बच्चा दहाड़ने लगा और उसने एकदम से पेड़ की डाल को पकड़ लिया, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। भालू साहब को थोड़ी देर में जल्दी ही समझ आ गया कि यह फुटबॉल नहीं है, यह शेर का बच्चा है। उसने क्या किया, एकदम से अपने हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को गिरने से बचा लिया। ठीक है, अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। तो शेर के बच्चे को उछलने में बड़ा मज़ा आया, तो उसने भालू को कहा, मुझे फिर से उछालो। एक बार भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। अब शेर के बच्चे को उछलना बहुत अच्छा लग रहा था, तो वह भालू को बार बार उछालने के लिए बोलने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। शेर का बच्चा बार बार उछालने को बोल रहा था, लेकिन भालू अब थक चुका था और उससे परेशान हो गया था। ओहो, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। फिर उसके बाद जब भालू ने उसे 12वीं बार उछाला तो वह एकदम से अपने घर की तरफ भाग गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। अब की बार क्या हुआ, भालू उसको पकड़ने के लिए तो वहाँ पर था नहीं, वह तो चला गया था, इसलिए शेर का बच्चा ज़मीन पर गिर गया क्योंकि डाल टूट गई थी। तभी माली आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तो जो माली था उसने शेर के बच्चे को कहा कि तुमने डाल तोड़ दी है, अब चलो इसका हर्जाना दो। तो माली ने कहा, तो शेर के बच्चे ने कहा, पहले मैं थोड़ा ठीक हो लेता हूँ, मुझे गिरने के बाद चोट लग गई है। फिर माली ने कहा, चलो ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। जब माली वहाँ से गया कि चलो इतना शेर का बच्चा ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं आकर उससे हर्जाना ले लूँगा, तो इतनी देर में शेर का बच्चा भी वहाँ से भाग गया। उसने सोचा, चलो अब जान बचा लेनी चाहिए, जान ही सब कुछ है। चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? क्योंकि उसको डर था कि कहीं वह गिर न जाए। तो शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी क्योंकि उसको गिरने का डर था। ठीक है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा इसलिए दहाड़ा क्योंकि भालू ने उसे फुटबॉल समझ के लात मार दी थी। तीसरा क्वेश्चन है, भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब सुबह ठंड में घूमने निकल गए थे, वह इस बात पर पछता रहे थे। भालू ने कहा, ओ
किस आफत में आ फंसा। ऐसा भालू ने क्यों कहा? क्योंकि शेर के बच्चे को बार बार उसको उछालना पड़ रहा था, इसलिए वह इस बात से थक गया था, इसलिए उसने ऐसा कहा। अगला क्वेश्चन है, पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। तो इसमें जो ये लाइंस दी गई है, इसमें हमें देखना है कि सबसे पहले कौन सी बात हुई, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, भालू साहब सैर को निकले, तो सबसे पहला ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या हुआ, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, तो दूसरा ये आ जाएगा। तीसरे नंबर पर शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल को पकड़ लिया था, तो तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। और पाँचवें नंबर पर भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर इन बॉक्सेस में नंबरिंग लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला पार्ट क्या है। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता। तो भाई अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो वह डाल से नीचे गिर जाता। अगला है, शेर का बच्चा 9 2 11 न होता। मतलब अगर शेर का बच्चा नहीं भागता तो क्या होता। तो भाई माली उससे हर्जाना लेता। ठीक है, चलिए बच्चों, इस लेसन के हमने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय किड्स। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।